हेलो क्लास। आज हम देख रहे हैं सपोर्ट एस रिडंडेंट केस। ओके, सो हम अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हुए हैं वो सब मेंबर रिडंडेंट प्रॉब्लम्स थे और आज हम देखेंगे जिसमें सपोर्ट क्या होगा, रिडंडेंट होगा। ठीक है, और हम यूज़ कर रहे हैं मैक्सवेल मेथड या फिर यूनिट लोड मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मेंबर फोर्सेस इन द ट्रस्ट शोन बिलो, टेक एल बाय ए इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, एल बाई ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पे लेंथ तो सबके अलग अलग है, दैट मीन्स ए और ई में वेरिएशन होगा, सो एल बाई ए कांस्टेंट रहेगा हर एक केस में, हर एक मेंबर के लिए। ठीक है, तो ये फिगर है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिटरमिनेंसी कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिडंडेंट्स कितने हैं इसमें, या नंबर ऑफ या डिग्री ऑफ इंटरमिनेंसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, m माइनस टू जे प्लस आर। ठीक है, और इसके अंदर मेंबर काउंट करते हैं सबसे पहले हम, तो मेंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 9। ठीक है, 9 मेंबर्स हो गए। जॉइंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जॉइंट्स हो गए। रिएक्शंस कितनी हो गई, नंबर ऑफ रिएक्शंस, एक हिंज है तो इस पे दो अननोन रिएक्शंस होती हैं, मतलब टू रिएक्शंस होती हैं, और दो रोलर्स दिए हुए, दोनों पे क्या होगा, एक एक रिएक्शंस होंगी। तो कितने हो गए टोटल, 4। तो नम डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी कितनी आई, 4। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक्सटर्नली क्या है, ये इनडिटर्मिनेंट है। क्या है ये, एक्सटर्नली, क्योंकि हम हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट सपोर्ट्स वो 3 ही होती है और हमारे पास सपोर्ट्स पर अननोन रिएक्शंस कितने हो गए, 4। तो क्या होगा यहाँ पर कि हमारे पास सपोर्ट्स क्या है, रिडंडेंट है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, आरबी को हमने रिडंडेंट मान लिया, सो रिमूव, फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, जिसको रिडंडेंट माना उसको रिमूव करना है और एक्सटर्नल लोड जो है उससे हमें मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इसे रिमूव करा तो सबसे पहले कैलकुलेट क्या करते हैं, हम रिएक्शन कर लेते हैं। सो आर डी और आर ए कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सो 0। तो टेक मोमेंट अबाउट डी, सो क्या हो जाएगा, आर ए की वैल्यू 5 किलो न्यूटन और आर डी की वैल्यू -5 किलो न्यूटन। ये 5 किलो न्यूटन है आर ए और आर डी क्या है, -5 किलो न्यूटन। ठीक है, और जितने वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 तो एच डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलो न्यूटन। अब हम देख सकते हैं कि जैसे जॉइंट बी पर एक मेंबर ए बी और बी सी, जॉइंट बी पर बी और बी सी के को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, सो इट विल जीरो मेंबर फोर्स। ओके, ये जीरो मेंबर फोर्स है। अब जैसे जॉइंट सी पर जाएंगे तो इनको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्स, इन दोनों मेंबर्स पर जीरो फोर्स। और इस, जैसे ये हॉरिजॉन्टल है तो इस जॉइंट जी पर ये दोनों को भी क्या होगा, बैलेंस नहीं कर सकते, सो इट विल जीरो, क्योंकि ये मेंबर फोर्स जीरो हो गया। तो मेंबर जीरो, जीरो फोर्स मेंबर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। सो यह आपके जीरो फोर्स मेंबर हैं, पी ए बी, पी बी सी, पी सी ए, पी सी जी, पी जी डी। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कौन कौन से मेंबर फोर्स कैलकुलेट करने हैं, एक डी एफ है, एक जी एफ है, एक डी ए है और एक ए एफ है। ठीक है, तो फर्स्ट टेक जॉइंट डी। सो जॉइंट डी लेने पे हम देखते हैं क्या क्या है जॉइंट डी पर। एक तो 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, एक 5 किलो न्यूटन का है। ठीक है, एक मेंबर ए एफ है, सो पी डी एफ। ठीक है, पी डी जी तो ज़ीरो हो गया तो उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पी और एक पी डी। ठीक है, हमने दोनों का एज्यूम क्या करा, टेंशन है, सो इसको रिजॉल्व करा, तो रिजॉल्व करने पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पे पी डी एफ कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 क्यों, क्योंकि ये लेंथ भी 3 मीटर दी हुई है क्वेश्चन में और हाइट भी 3 मीटर दी हुई है। ठीक है, हम देख सकते हैं 3 मीटर, ये 3 मीटर, तो एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 45 डिग्री का हो गया, और 45 डिग्री के बाद इसको रिजॉल्व करने के बाद पी डी एफ कॉस 45 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया तो पी डी एफ की वैल्यू कितनी आई, 5√2 पॉजिटिव है, सो जो एज्यूम करा है हमने साइन वो सही है। ठीक है, फिर वर्टिकल फोर्सेस लिए तो इससे हमारी पी डी की वैल्यू कितनी आई, 5 किलो न्यूटन, यही पॉजिटिव, मतलब पी डी में भी क्या है, टेंशन है। ठीक है, फिर जॉइंट ए लेते हैं। जॉइंट ए पर हमारे पास कौन कौन से मेंबर कनेक्ट है, एक पी ए एफ कनेक्ट है और एक पी ए डी कनेक्ट है और एक 5 किलो न्यूटन का रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो पी एफ इंक्लाइंड है, सो इट विल रिजॉल्व, तो हॉरिजॉन्टली एंगल कितना बना रहा, 45 डिग्री का, तो पी एफ कॉस 45 डिग्री और पी ए डी, पी एफ साइन 45 डिग्री वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, साइन हमने क्या दिया, इस पर कंप्रेसिव दिया है। ठीक है,
तो जैसे साइन कंप्रेसिव दिया तो पी एफ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट रिएक्शन है, ठीक है, ये साइन इसका रहेगा। सो क्या हो जाएगा, पी एफ की वैल्यू 5√2। ये हो गए हमारे लोड की वजह से हर एक मेंबर पर फोर्सेज हो गए। सो अब हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लोड रिमूव करेंगे और जहाँ रिडंडेंट था उस पॉइंट पर यूनिट लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पर यूनिट लोड अप्लाई करने पर पॉइंट बी पर हमें क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। सो वी कैलकुलेट रिएक्शंस, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, आर डी की वैल्यू कितनी आएगी 1 किलो न्यूटन, और एच डी की वैल्यू कितनी आएगी 1 किलो न्यूटन, ठीक है। क्यों, ट्राई कर लो, ट्राई करना है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल टू 0, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेज नहीं है तो आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 0। टेक मोमेंट अबाउट डी, सो आर ए इंटू 6 किलो न्यूटन, ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का क्या होगा, सम इक्वल टू 0, तो इक्वल टू के उस पार गया 1 किलो न्यूटन, तो क्या बचेगा -1 किलो न्यूटन, और आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 0 है, सो आर डी इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, सो एच डी इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, हमने कंप्रेसिव लिया था, सो इट विल पॉजिटिव, ठीक है। अब जीरो फोर्स मेंबर कौन कौन से होंगे, जब जॉइंट बी कंसिडर करेंगे तो इस मेंबर बी ए को जॉइंट बी पर यहाँ पे कुछ भी इससे क्या उसे बैलेंस नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे उसको बैलेंस कोई नहीं करेगा तो इस मेंबर पे क्या होगा, फोर्स 0, ठीक है। वैसे ही जॉइंट जी लेने पर हमारे पास जी एफ में इसको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इस मेंबर के इस पे इस साइड में कोई फोर्स नहीं है जो इसे बैलेंस कर सके, सो इट विल टेक 0 फोर्स, ठीक है। सिमिलरली जब ये 0 फोर्स हो गया, अगर ये मेंबर है तो इस मेंबर के अबाउट ये परपेंडिकुलर है, और ये पॉइंट के इस ये जो मेंबर है एफ डी, इसको कोई भी फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है, सो मेंबर एफ डी इज 0, फोर्स टेकन बाय एफ डी इज 0, ओके। तो ये मेंबर्स हो गए जहाँ पर 0 फोर्सेस हैं। तो हम जॉइंट डी लेते हैं, डी पर क्या है, हमने देखा डी पर एक एच डी 1 किलो न्यूटन का लग रहा है, फिर पी डी ए और पी डी जी और 1 किलो न्यूटन का रिएक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन कैलकुलेट करा हमने, ठीक है, पी डी जी और पी डी ए दोनों 1 किलो न्यूटन का, ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 और हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। डी जी पर आपका 1 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स आ गया, ठीक है, ये कंप्रेसिव फोर्स पी डी जी। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर इस लाइन में पूरे में क्या होगा, जैसे जॉइंट जी लेते हो तो कोई भी फोर्स है नहीं, तो जी सी पर क्या होगा, सेम एस जी डी, तो पी डी जी पी जी डी और पी जी सी इक्वल टू 1 किलो न्यूटन, वो भी क्या होगा, कंप्रेसिव, ठीक है। अब लेते हैं हम जॉइंट बी, तो जॉइंट बी पर क्या होगा, ये तो 0 फोर्स हो गया, सो पूरा पूरा लोड कौन टेकन करेगा, मेंबर बी सी, सो मेंबर बी सी इज 1 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेंबर फोर्स अपवर्ड है तो इसको बैलेंस करने के लिए आप डाउनवर्ड फोर्स लगाओगे विच इज कंप्रेसिव, सो ये कंप्रेसिव, ठीक है। अब हमें एफ पे चाहिए, तो एफ ये एंगल हो गया 45 डिग्री, यहाँ पर हमें ये 1 किलो न्यूटन का लोड है, तो कितना होगा इसका, √2, ठीक है, ये √2, तो ये भी क्या होगा, √2, ठीक है, ओके। इस ये जैसे सी पॉइंट हमने टेकन करा, तो एफ में देख सकते हैं हम, ये 1 किलो न्यूटन का है, ये भी क्या है 1 किलो न्यूटन का है, ठीक है। हम जैसे इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जी पर कितना हो जाएगा, √2 का लोड आ जाएगा, ठीक है। तो मेंबर फोर्स जी एफ पर क्या हो जाएगा, मेंबर फोर्स √2, ठीक है। सारे फोर्सेस आ गए सारे मेंबर्स पे, तो कैलकुलेट करेंगे, और जितना एफ पर होगा, जैसे ये पॉइंट हम कंसिडर करेंगे एफ, तो इन दोनों पर क्या होगा, सेम होगा एफ ए और एफ पर, ठीक है। अब ये मेंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स है, ए बी बी सी जी जी डी डी ए जी एफ डी एफ ए एफ और एफ सी, ठीक है। ये मेंबर्स हैं, ये एक्सटर्नल लोड की वजह से मेंबर फोर्स कैलकुलेट किया हमने, ठीक है। फिर यूनिट लोड अप्लाई किया था रिडंडेंट फोर्स पे, तो ये फोर्सेस आए थे, ठीक है। तो P इंटू यू, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है पी यू एल बाई ए ई, और एक है यू स्क्र एल बाई ए ई, ठीक है, क्योंकि रिडंडेंट निकालने के लिए हम एक्सवेल के थ्रू एक फार्मूला देख चुके हैं, ठीक है। तो पी यू दोनों का मल्टीपल करो तो ये इक्वेशन आएगी, ठीक है, और यू स्क्र के लिए ये आएगी, ठीक है। और हमने इसमें एल एल इसलिए नहीं लिया है क्योंकि एल बाई ए क्या है, कांस्टेंट है, और जो भी लेंथ वेरिएशन है तो वो कंपनसेट होगा ए और ई से, सो इट विल कांस्टेंट फॉर ऑल दिस मेंबर्स, तो यहाँ पर हमने उसे कैलकुलेशन में नहीं लिया, ठीक है। पी यू एल क्या हो जाएगा, -15 एल बाई पी यू की वैल्यू टोटल सम कर दो तो ये -15 आएगा, एल बाई टोटल में कांस्टेंट है, सो एल बाई ए, ठीक है।
यू स्क्वायर एल बाई, तो यू स्क्वायर की वैल्यू 8 है, ठीक है। यू स्क्वायर जो सम आया इस कॉलम का टोटल ये 8 है, ठीक है। तो 8 एल बाई ए, ठीक है। फार्मूला क्या है आरबी का, माइनस पी यू एल बाई ए डिवाइड बाई यू स्क्वायर एल बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो 15 बाई 8 इट विल 1.875 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आ गया रिडंडेंट की वैल्यू। अब रिडंडेंट की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मेंबर फोर्सेस, ठीक है। मेंबर फोर्स के लिए क्या होगा, एक तो एक्सटर्नल लोड की वजह से, ठीक है, और एक रिएक्शन की वजह से जो मेंबर फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं उनका सम। तो P प्लस यू आर बी, ठीक है। अब ए बी पर दोनों ही केस में ज़ीरो है, ठीक है। बी सी पर क्या है, पी के जब एक्सटर्नल लोड अप्लाइड था तो वहाँ पर क्या था, बी सी मेंबर पर ज़ीरो फोर्स था, और जब रिएक्शन आर बी की वजह से क्या होगा, माइनस 1.875। सी जी की वैल्यू क्या होगी, जो भी यू की वैल्यू है यहाँ पे पी, ये इक्वेशन पी की है, ठीक है, पी की है। ये यू, इस पूरे यू में आर बी का मल्टीपल करके इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन उससे बन जाएगी, ठीक है। तो ये हर एक मेंबर पर आपका फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मेंबर पर फोर्स आया तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। तो हम अगले क्लास में देखेंगे लेक ऑफ हीट के प्रॉब्लम्स और टेम्परेचर वेरिएशन के, ठीक है। थैंक यू।